तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्कर्ष बैंक के सिलेबस के बारे में। जो डॉक्यूमेंट जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, एग्ज़ाम होता है 40 नंबर का, उसमें जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो कमेंट बॉक्स में ये हमसे सवाल पूछ रहे थे कि भैया एक वीडियो बनाइए जो कि सिलेबस से रिलेटेड हो, जो सिलेबस बता रहा हो कौन कौन सा सिलेबस पूछता है, कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों मैं ये बता दूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन रहता है ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड बता सकता हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा ही मेरे वीडियो में बना रहिए, वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अंत तक देखिएगा तभी पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिलेबस के बारे में आप लोग को बता दूं कि सिलेबस में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहता है। तीनों में से रहता है। क्वेश्चन रहता है मात्र 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन रहता एग्ज़ाम होता है। 40 नंबर का फर्स्ट में एग्ज़ाम दिया जाता है, उसमें मात्र 40 नंबर का होता है। और 40 नंबर में तीनों मिक्स रहता है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। तो रीजनिंग कैसा रहता है आप लोग को तो देखते हैं। रीजनिंग जो लोग बनाते हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि रीजनिंग कैसे बनाते हैं। और रीजनिंग कोई खास नहीं रहता है, सिंपल रहता है, सॉल्व होता है। रीजनिंग के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि रीजनिंग का मतलब होता है कि मेंटली जो होता है दिमाग का टेस्टिंग करने के लिए। तो रीजनिंग के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं रीजनिंग कैसे पूछेगा और रीजनिंग किस टाइप के रहेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप का रहता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के बारे में आप लोग निश्चिंत रहिए, रीजनिंग आप लोग को एकदम आसान टाइप पे मिलेगा। और बात कर लेते हैं हम जीके जीएस का। तो जीके जीएस का दोस्तों आप लोग का करंट अफेयर में से रहता है। कोई ऐतिहासिक नहीं रहता है, करंट अफेयर का जो रहता है उसी में से रहता है। करंट अफेयर से ही क्वेश्चन रहता है, करंट अफेयर से ही आप लोग को पूछा जाता है। तो करंट अफेयर आप लोग देखते रहिए, या जो लोग डेली न्यूज़ पढ़ते हैं, डेली न्यूज़ देखते हैं, उन लोगों के लिए एकदम आसान है। कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत ही आसान स्टेप रहता है, बहुत ही कम क्वेश्चन रहता है और बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जीके जीएस और रीजनिंग का टेंशन छोड़िए, बहुत ही कम बहुत ही टफ नहीं रहता है, बहुत ही आसान रहता है। अब बात कर लेते हैं हम मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स जब बैंकिंग का काम करने जा रहे हैं, कोई फाइनेंसिंग का काम करने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप लोग को मैथमेटिक्स सबसे ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लिए कि रीजनिंग और जीके जीएस कैसे पूछता है, आप लोग को बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स के दोस्तों त्रिकोणमिति ही आया और क्वेश्चन से नहीं पूछता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज वाला क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन देगा कि इतना रुपया आप फलाना आदमी को इतना परसेंट पे इतना साल के लिए दिए हैं, तो उसका ब्याज कितना होगा, उसका मूलधन का ब्याज कितना आएगा। ऐसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछेगा कि हम इतना पैसा फलाना आदमी को दे रहे हैं, इतना परसेंट पे दे रहे हैं, तो उसका ब्याज कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा मैथमेटिक्स में, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि 40 नंबर का ही है। उसमें त्रिकोणमिति ज्यामितीय ये सब नहीं उसमें घुसेड़ेगा कि ज़्यादा नंबर का हो जाए, क्योंकि 40 नंबर का ही एग्ज़ाम पूछ रहा है। 40 नंबर में ही आपको 3 विषय घुसाया है, उसमें जीके जीएस घुसाया है, रीजनिंग घुसाया है और मैथ घुसाया है। तो तीनों में आपको छोटा छोटा स्टेप करके देता है कि ताकि जो वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हैं वो लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। तो दोनों तो सॉल्व कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स का बात है तो मैथमेटिक्स जो लोग परसेंटेज निकालना जानते हैं, आजकल तो लगभग जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पढ़ाई करके जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग परसेंटेज निकाल ही लेंगे। तो परसेंटेज निकाल लेंगे तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग आसानी से इंटरव्यू निकाल सकते हैं। इंटरव्यू में भी है, आपसे जब वहाँ पे 40 नंबर का एग्ज़ाम ले रहा है, तो कुछ
थोड़े देर के बाद से जब इंटरव्यू लेगा तो इंटरव्यू में आपसे सिर्फ पूछेगा कि इससे पहले क्या करते थे, क्या करना चाहते हैं, इस जॉब में रुचि रखते हैं। मतलब आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बंदा बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा है ना, ये सब का चेकिंग किया जाता है। तो सबसे पहले अगर किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक चीज़ आप लोग को दूर रख के जाना पड़ेगा, वो होता है हेजिटेशन। हेजिटेशन को आप साइड में रखिए। आपसे इंटरव्यू निकले या ना निकले, आपके नॉलेज कम है चलेगा, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए अगर किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो अगर आपके पास हेजिटेशन है, किसी से बात करने में डर रहे हैं, उस माहौल में आप नहीं पले हैं, तो सबसे पहले आप ये मन में बैठा के जाइए कि अगर हम जा रहे हैं तो एक काम होगा, नहीं तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो मैं छटूंगा, तो छटूंगा तो फिर अगले बार ट्राई करूंगा। ये अपने मन में सोच लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सोच के जाइएगा तो वहाँ पे इंटरव्यू नहीं निकाल पाइएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको 2-3 लोग बैठे रहते हैं जो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में आपसे घुमा करके सवाल किए जाता है। तो उस बात पे गौर करना पड़ेगा, उस बात पे ध्यान देना पड़ेगा बिना हेजिटेशन के। अगर वो क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो ये आपको कहना है कि सॉरी सर, ये क्वेश्चन हमको मालूम नहीं है, ये इसके जवाब नहीं दे सकता हूँ। प्यार से थोड़ा मुस्कुराहट चेहरा पे ला करके। और सबसे पहले इंटरव्यू में जाने से पहले आप लोग को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो भी पहनूँ फॉर्मल पहनूँ, जीन्स ना पहनूँ, पैंट पहनूँ, और टी शर्ट ना पहनकर शर्ट पहनूँ, और प्रोफेशनल तरीक़ा से अंडर शूटिंग करके बेल्ट लगा करके और बाल में कंघी लगा कर दाढ़ी सेट सेव करके पूरा प्रोफेशनल तरीके से जाएं, कैसे कि उसमें हम लग सके कि हम किसी प्रोफेशनल काम में जा रहे हैं। तो इससे इंटरव्यू जो लेते हैं आपके नॉलेज के साथ साथ आपके टैलेंट पे भी ध्यान देते हैं कि ये बंदा टैलेंटेड है कि नहीं, प्रोफेशनल तरीक़ा से रह पाता है कि नहीं, ये सब बातें पर ध्यान देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो में पूरा जानकारी हम लोग आप लोग दे दिए हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।